क्या आप कभी जीवन के एक ऐसे मोड़ पर खड़े हुए हैं जहां दिल तेज धड़क रहा हो और मन सवालों से भर गया हो? कौन सा रास्ता चुनूं? अगर मैं असफल हो गया तो? अगर कुछ भी ठीक नहीं हुआ तो? भविष्य एक विशाल अनजाना सागर जैसा लगता है और आप एक छोटी सी नाव में हैं जिसे नहीं पता कि लहरें किस दिशा में ले जाएंगी। आप अपनी योजनाओं को कसकर थामे रहते हैं, फिर भी अनिश्चितता हर सांस के साथ शक की फुसफुसाहट ले आती है। आप पूरी एहतियात से योजना बनाते हैं, सूचियां, बैकअप प्लान, दोस्तों की सलाह, फिर भी हर चुनाव नई अगर ऐसा हुआ तो की चिंताओं को जन्म देता है। नौकरी बदलना जोखिम भरा लगता है। अगर मेरी सुरक्षा चली गई तो? रिश्ते का मोड़, अगर मेरा दिल टूट गया तो? यहां तक कि छोटे निर्णय भी, शहर बदलना, कोई शौक अपनाना, इनमें भी अगर मुझे पछतावा हुआ तो की परछाइयां जुड़ी होती हैं। ऐसे पलों में डर सीने को जकड़ लेता है। आप चाहकर भी आगे नहीं बढ़ पाते, इच्छा और भय के बीच फंसे, ना चल पाते हैं, ना ठहरने में सुकून मिलता है। लेकिन क्या हो अगर यही अनिश्चितता एक निमंत्रण हो? भगवद गीता में श्री कृष्ण अर्जुन से तब बात करते हैं जब वह कर्तव्य और भय के बीच उलझा होता है। कृष्ण यह वादा नहीं करते कि सब तुरंत स्पष्ट हो जाएगा। वह हमें सिखाते हैं कि कैसे हम संदेह के बीच स्थिर खड़े रहें। आज हम उसी राह पर चलें, अनजाने के भय से श्री कृष्ण की अमर बुद्धि में टिके विश्वास की ओर। अध्याय 2 श्लोक 48 में श्री कृष्ण कहते हैं, योगस्थः कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध सिद्ध्योः समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। योग में स्थित होकर कर्म करो हे धनंजय, सफलता और असफलता में सम रहो, यही समत्व योग कहलाता है। योग में स्थित होना का अर्थ है ऐसी स्थिर चेतना में जड़ होना जो हर भावना की लहर में डगमगाए नहीं। संग त्याग का मतलब उदासीनता नहीं है, बल्कि पूरे मन से कर्म करना, लेकिन अपनी शांति को परिणाम से बांधना नहीं। कल्पना कीजिए कि आप एक बीज बोते हैं, आप उसे पानी देते हैं, पोषण करते हैं, लेकिन आप उसे रातों रात खिलने के लिए मजबूर नहीं कर सकते। आप प्रक्रिया पर भरोसा रखते हैं, सूरज, मिट्टी, वर्षा पर, और परिणाम जो भी हो उसे खुले दिल से स्वीकार करते हैं। इसी तरह जब निर्णय कठिन लगे तो पूरी निष्ठा से उस रास्ते पर चलिए, अपना सर्वश्रेष्ठ दीजिए, लेकिन परिणाम के लिए अपने मन की शांति को दांव पर मत लगाइए। सिद्धि और असिद्धि में सम रहो। कृष्ण हमें सिखाते हैं कि अपने हृदय को हल्का रखें। जब सब ठीक चले विनम्र रहें, जब रुकावटें आए स्थिर रहें। एक यात्री की कल्पना करें जो पहाड़ों की घुमावदार पगडंडी पर चल रहा है। जब दृश्य सुंदर हो वह उसका आनंद लेता है, लेकिन उसे पकड़ कर नहीं रखता। जब रास्ता कठिन हो वह हार मानता नहीं। अनिश्चितता में यही समत्व हमारा सहारा बनता है। यह डर को मिटाता नहीं, लेकिन उसकी पकड़ को नरम कर देता है। डर हमें जकड़ता नहीं, बल्कि हम धीरे धीरे आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ना सीखते हैं। हर कदम, चाहे ऊपर चढ़ाई हो या नीचे ढलान, हमें मजबूत बनाता है और हमें ईश्वर के और करीब ले जाता है। एक सीकर की कहानी सुनिए। उसने कृष्ण से कहा, मैं तब तक कुछ नहीं करूंगा जब तक मुझे पूरी स्पष्टता न मिल जाए। कृष्ण ने उत्तर दिया, स्पष्टता करने से आती है। वह सीकर हर नए मार्ग पर हिचकता रहा, चाहे वह पढ़ाना हो, शहर बदलना हो या कोई रचनात्मक कार्य।
हर बार डर उसे इंतजार करने को कहता। कृष्ण ने मार्गदर्शन दिया, सच्चाई से कदम बढ़ाओ, भले ही परिणाम उम्मीद से अलग हो, तुम सीखोगे और आगे बढ़ोगे। सीकर ने संदेह के बावजूद कार्रवाई की, खुले दिल और स्थिर मन से। कभी परिणाम ने चमत्कृत किया, तो कभी दरवाजे समय से पहले बंद हो गए, लेकिन हर अनुभव ने उसे कुछ सिखाया। धैर्य, विनम्रता और भीतर की आवाज की पहचान। धीरे धीरे अनिश्चितता एक दीवार नहीं, बल्कि एक द्वार बन गई, गहरी आस्था की ओर। आप भी इस समत्व का अभ्यास कर सकते हैं। ठहरें और श्वास लें। जब कोई निर्णय चिंता लाए, रुकें। 3 गहरी, सजग सांसें लें। अपने दिल की धड़कन महसूस करें। याद दिलाएं, आप घबराहट नहीं, उपस्थिति से कार्य कर सकते हैं। नियत तय करें, परिणाम नहीं। स्पष्ट रूप से अपनी मंशा तय करें। मैं ईमानदारी और समर्पण से कर्म करूंगा। किसी एक परिणाम से आसक्ति छोड़े। अपने सीने में हल्कापन महसूस करें। छोटे प्रयोग करें। अगर बड़े फैसले भारी लगे, तो छोटे छोटे कदम उठाएं। कोई नया अभ्यास, एक सच्ची बात या एक नई संभावना को आजमाएं। जो डर उठे, उसे पहचानें, फिर भी आगे बढ़े। बाद में मनन करें। जो भी हो, उसे सोचकर या लिखकर देखें। मैंने क्या सीखा? मैं कैसे बढ़ा? सीखे गए सबक के प्रति कृतज्ञता दिल को स्थिर करती है। समय के साथ जब आप बिना चिपके कर्म करते हैं, तो आप परिणामों के गुलाम नहीं रहते। डर अब भी आएगा, लेकिन हर बार जब आप समत्व से कार्रवाई चुनते हैं, आप अपने भीतर एक मजबूत विश्वास पैदा करते हैं। अब अनिश्चितता एक खतरा नहीं, बल्कि एक नया कैनवास बन जाती है। आप स्पष्टता से प्रतिक्रिया देते हैं। आश्चर्यजनक मोड़ों को आत्मजागरूकता के अवसर में बदलते हैं। इस प्रवाह में आप एक गहरी शांति को महसूस करते हैं। आपका आत्मबोध स्थिर रहता है, सफलता हो या असफलता। यही है श्री कृष्ण का वरदान। जीवन के परिवर्तनशील नृत्य में भी भीतर की आजादी। तो जब अगली बार आप जीवन के किसी चौराहे पर खड़े हों, याद रखिए, वास्तविक स्पष्टता अक्सर यात्रा के दौरान खिलती है, उससे पहले नहीं। सच्चाई से कर्म करें, योग में स्थित होकर, स्थिर चेतना में। परिणामों से आसक्ति छोड़े और अपने हृदय को हल्केपन से थामे। श्री कृष्ण हर अनिश्चित कदम में आपके साथ चलते हैं, बिना मजबूरी के मार्गदर्शन करते हुए, बिना निर्णय के प्रेम करते हुए। अनजाने को स्वीकार कीजिए, एक अवसर के रूप में, अपने ऊपर और उस परम शक्ति पर विश्वास गहरा करने के लिए। क्योंकि जब आप समत्व के साथ परिणामों को समर्पित करते हैं, तब आप पाते हैं हर रास्ता ईश्वर की ओर ही जाता है।